आसीत् गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, 10,000 योजन विस्तार में। योजनायुत मुच्छ्रितः, अयुत योजन। किंतु इतने विशाल पर्वत पर वो हाथी हथनियों के झुंड के साथ मस्त रहता था। इतना खतरनाक था हाथी कि बड़े बड़े शेर भी उसकी गंध पा करके भाग जाते थे। यद गंध मात्रा धरायो गजेंद्रा। गर्मियों में ग्रीष्म आतप से संतप्त गजराज हथनियों के झुंड के साथ सरोवर में नहाने गया और सरोवर का जल पी के मस्त हो गया। हथनियों के संग मिलके जल क्रीड़ा करने लगा, जल विहार। पानी में था मगर, उसका मूड खराब हो गया। उसने आके पट्टे से मगर का हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी ने पहले तो कुछ नहीं समझा, ये क्या पकड़ेगा मुझे, मैं इतना बलशाली, बल का अभिमानी था। पर प्रयास करने पर भी जब पैर नहीं छोड़ा तब ताकत लगाई, खींच करके बाहर तक लाया। पर मगर ने ताकत लगाई तो खींच के फिर भीतर ले गया। अब तो बड़ा भयंकर युद्ध दोनों के बीच चला, परंतु कुछ नहीं हुआ। हाथी बच नहीं सका। हथनियों से कहा तुम बचाओ। सूंड में सूंड बांध करके स्वामी को सबने खींचा, पर बात नहीं बनी। बहुत समय बीत गया तो हथनियां धीरे धीरे जंगल में जाने लगी छोड़ करके। हाथी चिल्लाया, कहां छोड़ के जा रही हो मुझे? हथनियों ने कहा या तो भीतर ही जाओ या बाहर ही आओ, तुम्हारे चक्कर में हम कब तक भूखी बैठी रहे। सब छोड़ के चले गए, पूरा परिवार। हाथी समझ गया, अब समझ में आ गई कोई किसी का नहीं। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो, कोहू काहू को नाही। सुख में आन सबई मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे। पर विपत्ति पड़ी सबही संग छाड़त, कोहू न आवत नेरे। हाथी को यह बात समझ में आ गई। उसने सबसे मन हटाया और माधव में मन लगाया। हाथी ने बड़ी जोरदार एक अध्याय में स्तुति गाई है, परंतु पूरी स्तुति में नाम एक का भी नहीं लिया, किसी देवता का नाम नहीं। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। आदि बीजाय, जो इस सारे संसार का मूलभूत कारण है, उस सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान परमात्मा के चरणों में मेरा प्रणाम है। पर वो परमात्मा है कौन, नाम स्पष्ट नहीं। एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमाना। सारे ब्रह्मादिक देवता आकाश में खड़े हैं कि हमारा नाम ले तो हम कुछ करें। नाम लेता ही नहीं तो हम क्यों जाएं? निर्विशेष स्तुति है इसकी। पर भगवान ने सोचा नाम किसी का नहीं है और स्तुति जोरदार है, तो ये किसकी स्तुति मानी जाए? भगवान ने कहा जो किसी की स्तुति नहीं वो हमारी। जो माल किसी का ना हो वो सरकारी हो जाता है। तो भगवान ने कहा जब किसी की स्तुति नहीं है तो फिर हमारी यही है। भगवान ने नाम की प्रतीक्षा नहीं सुनी। भगवान तो चल दिए गरुड़ पर बैठ करके, और जैसे ही गरुड़ पर आरूढ़ नारायण को अपनी ओर दौड़ते देखा, तब इसकी दृष्टि पड़ी नारायण आ रहे हैं।
तो इसने तुरंत सरोवर से सूंड के द्वारा कमल तोड़ करके कमलाकांत को समर्पित करते हुए तब नाम लिया। सोन्त सरुशुरवलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात चक्रम उत्क्षिप्य सांबुज करम गिरमाह कृच्छ्रान नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। नारायण को जब आता देखा तब इसने कमल दल भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान ने तुरंत सूंड पकड़ के खींचा और ग्राहात विपाटित मुखा दरिणा गजेंद्रम हरिणा चक्रेण ग्राहात विपाट मुखादित ग्राहात मुखाद विपाटित मान। भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्राह का मुख फाड़ दिया और भक्तराज गजराज का उद्धार हुआ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। गजराज की तरह हम लोगों की भी स्थिति है। अनेक प्रकार के अहंकार अपने मन में लिए घूम रहे हैं। धनाभिमान, पदाभिमान, परंतु ये सारा अहंकार कब टूटता है? जब मगर पैर पकड़ता है। मगर क्या है? मृत्यु रूपी मगर सबसे पहले बुढ़ापे में पैर ही पकड़ता है। महाराज अब तो घुटने खराब हो गए, चला फिरा कहीं नहीं जाता, समझ लो मगर ने पैर पकड़ लिया, अब सावधान हो जाओ। परंतु हम जोश में कहते हैं अरे अभी तो हम बहुत कुछ करेंगे, अनदेखा कर देते हैं हाथी की तरह। हाथी हथनियों ने मिलकर के सेवा तो करी, निकालने की कोशिश भी करी, परंतु नहीं निकले। ऐसे जब हम लोग बुढ़ापे से ग्रसित होते हैं तो घर परिवार के लोग सेवा भी करते हैं, पर सेवा की भी एक सीमा होती है। डॉक्टर से इलाज कराएंगे, चिकित्सा कराएंगे, जब डॉक्टर कान में कह देते हैं बस जितना बन जाए सेवा कर लो, बुढ़ापे का शरीर है, बार बार ऑपरेशन से अब कुछ नहीं होगा, जैसे चल रहे हैं वो भी नहीं चल पाएंगे, इसलिए केवल सेवा ही अब समाधान है और कुछ नहीं, बुढ़ापे का शरीर है। सोई हम तुरंत खटिया कोने में डाल देते हैं घर की, और वार्ताम पृच्छति को भी न गे। फिर कोई ना बात करना पसंद करता है, ना बैठना पसंद करता है। ये तो पड़े पड़े बस ऐसी गपशप करते रहते हैं, करना धरना तो कुछ है नहीं, मेरे को वहां जाना है, ये करना है, वो लाना है, बैठना पसंद नहीं करता। धीरे धीरे स्थिति और बिगड़ जाती है, और एक दिन वो आता है कि परिवार के लोग कहते हैं हे भगवान अब इनकी जल्दी सुन लो, 2 साल से घटिया में पड़े हैं, अब कब तक इनकी सेवा करें, कौन करे। हथनियां भी साथ छोड़ के चली गई और कहने लगी या तो भीतर ही चले जाओ या बाहर ही निकल आओ, तुम्हारे चक्कर में हम कब तक भूखी मरे। संसार का भी यही हाल है, सब साथ छोड़ देते हैं। जिनके लिए दिन रात आप नौन तेल लकड़ी के पीछे भागते फिरे और तमाम पसीना बहाए, वही लोग तुम्हारे जाने की प्रतीक्षा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु जल्दी उठा लो इन्हें। पर गजब की बात यह है कि उस बुढ़ापे की उस दुर्दशा में भी व्यक्ति भगवान को याद नहीं करता, फिर भी संसार में ही चिपका रहता है। यदि कहा भी जाए कि दादाजी शांति से बैठ के भजन करो, अब दुनियादारी का झंझट छोड़ो, बोले महाराज आप पड़े पड़े भजन ही कर रहे हैं और रही क्या गया है, बस एक इच्छा है नातनी की शादी और निबट जाती, बस उसी की थोड़ी चिंता है। अरे उसकी चिंता तुम्हें क्यों करनी है भाई, तुम अपनी जिम्मेवारी पूरी कर चुके, आज जिसकी जिम्मेवारी है उसे पूरा करने दो, तुम उसका टेंशन क्यों सिर पर लिए बैठे। बेटा कहता है जब ये निबट जाएंगे तभी शादी करूंगा, क्योंकि इनका भरोसा नहीं शादी में ही निबट जाए। आजकल के मेहमान हैं, ये स्थितियां हैं, संसार के लिए भारभूत लगता है और फिर भी वो उन्हीं संसारियों में चिपका रहता है, भगवान को तब भी याद नहीं करता। मृत्यु काल में प्राणी को सबसे बड़ी पीड़ा यही रहती है कि जिनको मैंने अपना माना वो कोई काम नहीं आया, और जो वास्तव में काम आने वाले हैं उनको अपना समझा ही नहीं। इसलिए हाथी की तरह हर प्राणी को
एक ना एक दिन मृत्यु रूपी मगर से ग्रसित होकर के ये संसार छोड़ना पड़ता है।